Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.5 exercise which is based on integration by partial fractions. So let's start the video. Before we jump on to the exercise students, let's discuss some important formats which is used in this exercise. So the first format is when the integration is of the type px plus q divided by x minus a, x minus b, where numerator is the linear equation and the denominator is the factorization of the quadratic equation. So ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आपको गिवन है डिनोमिनेटर में और ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन होगी तो इंटीग्रेशन किस तरीके से चेंज होगा, a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट जहाँ पर आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ओके, सो सेकेंड टाइप इज when the integration is of the type ax plus b divided by x minus a whole square. That means न्यूमरेटर में तो लीनियर इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको गिवन है. ओके, सो ये चेंज होगा a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट फैक्टर विच इज x माइनस a. अब यहाँ पे x माइनस a ही फर्स्ट फैक्टर है और दूसरा फैक्टर भी x माइनस a ही है, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a whole square. Okay, and the third type is when the integration is of the type a px square plus qx plus r divided by x minus a, x minus b, x minus c. That means न्यूमरेटर में आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में गिवन है, तीन टर्म्स हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी. तो इंटीग्रेशन किस टाइप का होगा, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर विच इज x माइनस ए plus b divided by second factor which is x minus b plus c divided by the third factor which is x minus c. I hope it's clear. And the fourth format is when the integration is of the type px square plus qx plus r divided by x minus a whole square x minus b. So इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a divided by x minus a, b डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल स्क्वायर एंड c डिवाइडेड बाय x माइनस बी. अब स्टूडेंट्स हमने सेकेंड प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जहाँ पे क्या था, लीनियर, अगर इंटीग्रेशन आपके पास लीनियर डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल स्क्वायर है तो आप इसको कैसे लिखोगे, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, मतलब पहले एक पावर आएगी फिर b डिवाइडेड बाय दो पावर आ जाएगी. सेम वे इसमें भी क्या है, x माइनस ए होल स्क्वायर है तो पहले एक पावर के साथ आएगा x माइनस ए, फिर b के साथ दो पावर आ जाएगी. लेकिन यहाँ पे थर्ड फैक्टर भी आपको गिवन है तो आपको थर्ड कांस्टेंट भी लेना है c और इसके डिवाइड में क्या लिखना है, x माइनस बी. आई होप इट्स क्लियर. एंड द फिफ्थ फॉर्मेट इज व्हेन द इंटीग्रेशन इज ऑफ द टाइप px स्क्वायर प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाय x माइनस ए, दूसरा ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, दैट मीन्स न्यूमरेटर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, डिनोमिनेटर में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और साथ में एक और फैक्टर गिवन है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन. जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की 2 है तो ऊपर जो इक्वेशन बनेगी वो पावर एक कम, मतलब इससे जो एक पावर कम है वो बनेगी. तो एक्स स्क्वायर से जो एक पावर कम है वो क्या होती है, या तो क्वाड्रेटिक, देखो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं एक्स स्क्वायर एक पावर कम करना चाहूँ तो मुझे इतनी टर्म मिलेगी, मतलब बी एक्स प्लस सी जो कि क्या होती है, लीनियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आई होप इट्स क्लियर. अब ये स्टूडेंट्स, ये जो 5 फॉर्मेट है आपके पास, ये यूज़ होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में. आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से ही आपको ये याद हो जाएंगे. ओके, अब स्टूडेंट्स आपने ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये क्यों पढ़ी है हमने, इसका मोटिव क्या है. इसका मोटिव बस इतना सा है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट करने पे उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं रखा है, या फिर आपके पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिवाइड में दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ में फैक्टर भी है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसको ईजी बनाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ए बी सी, इनकी वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड आउट करके इनका इंटीग्रेशन निकाल सकें। ठीक है, जैसे कि फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इजीली आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। अगर ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2 और डिवाइड में क्या है x माइनस ए, तो इसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस ए। ठीक है, dx। और 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log x होता है। सेम वे 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, log x माइनस ए, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है 2 प्लस सी। ओके, ताकि इंटीग्रेशन ईजी हो जाए इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं टू फाइंड द इंटीग्रेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द exercise. This is 7.5 exercise students and it is based on the integration by the partial fractions. So question number 1 says that find the integration of x divided by x plus 1 x plus 2 dx. So students ये किस फॉर्मेट का है, जो अभी हमने 5 फॉर्म पढ़ी है रैशनल फ्रैक्शन की, उसमें से जो फर्स्ट फॉर्म है तो ये इस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको। तो लीनियर अपॉन में क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन फैक्टराइजेशन फॉर्म में आपको गिवन है। ओके, तो आप क्या करते हो, a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर। ओके, तो मतलब ये वाली जो फर्स्ट फैक्टर है ये लीनियर इक्वेशन है, तो मतलब क्या है, पावर इसकी 1, तो जो ऊपर आएगा x की पावर 0 आएगी, और x की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो हम जो डिनोमिनेटर में x की पावर होती है उससे एक कम ऊपर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर। ओके, अब यहाँ से क्या करोगे आप, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वो कैसे करोगे, अब डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 1 x प्लस 2 बन सकता है मल्टीप्लाई में। कैसे, एलसीएम लेंगे अगर हम, तो x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो a की मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 2 से, और b की मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 1 से। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई में है, ऐसे यहाँ पे राइट हैंड साइड भी आ चुका है x प्लस 1 x प्लस 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। अब आपको यहाँ से क्या निकालनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो आप अंदर मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है x है तो कोफिशिएंट ऑफ x ले सकते हो, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0। तो इस तरीके से भी आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर एक इजी मेथड ये भी है, जब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना आप ये वाली टर्म को 0 कर दो, और ये वाली टर्म 0 कब आएगी, जब आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, -1। तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं अगर हम, तो -1 प्लस 1 ये वाली टर्म पूरी हो जाएगी 0, 0 इंटू बी 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने पुट क्या करा, x की वैल्यू -1 पुट करिए ताकि ये वाली टर्म क्या हो जाए 0। -1 यहाँ पे भी पुट करेंगे, -1 प्लस 2, 2 माइनस 1 विच इज़ 1, 1 इंटू ए विच इज़ a, और x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, -1, तो यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ओके, इसके बाद आपको क्या निकालनी है, b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को 0, और ये वाली टर्म 0 कैसे आएगी, जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगी, -2। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -2, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b -2 प्लस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2, तो क्या हो जाएगी -2। -2 प्लस 1 विच इज़ -1, -1 की मल्टीप्लाई करोगे b से तो -b इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके, तो अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है -1, b की वैल्यू आ चुकी है 2। अब आप ये a और b की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे और इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन dx, ये तो i बन गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया i, a की वैल्यू क्या है -1 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1, b की वैल्यू क्या है 2, डिवाइड में क्या है x प्लस 2, इंटीग्रेशन का साइन dx। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये जो आपका इंटीग्रेशन है रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, कैसे, 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log x
प्लस सी। ऐसे ही 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+1, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, माइनस साइन लगा दिया, +2 1/x+2 का इंटीग्रेशन log x+2 प्लस सी। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है, अगर log a की पावर b है तो हम b पावर आगे ले लेते हैं b log a, वाइस वर्सा अगर बाहर b है तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने पॉजिटिव वैल्यू को मैंने आगे ले लिया और नेगेटिव को यहाँ पे ले लिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 log x+2 को ये पावर ऊपर लेके जा सकते हैं log x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो यही वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, यहाँ पे क्या था, आगे कांस्टेंट है, आगे कांस्टेंट है तो पावर में लेके जा सकते हैं हम इसको, तो पावर में लेके आ गई मैं इसको, ये बन गया log x+2 का होल स्क्वायर माइनस log x+1 प्लस सी। ओके, log की एक और प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, log a माइनस log b विच इज़ log a अपॉन b इन द मॉड। ठीक है, जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है और जो प्लस वाली होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली पॉजिटिव है log की वैल्यू, तो log x+2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगी x+1 प्लस सी। It is the required answer students. I hope it's clear. Now move on to the question number 2. Find the integration of 1/x² minus 9 dx. अब स्टूडेंट्स हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 7.5 विच इज़ बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस फॉर्म का बन रहा है, x² माइनस 3² विच इज़ a² माइनस b² का फॉर्मेट। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से x+3 x माइनस 3 बन जाएगा ये। अगेन ये फर्स्ट वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, फर्स्ट वाली फॉर्म को कैसे करते हैं, ये 1/x+1 x माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, यहाँ पर भी पावर क्या है 1, यहाँ पर भी पावर क्या है 1, तो हम क्या लेंगे a डिवाइडेड बाय x+3, मतलब a अपॉन में फर्स्ट वाला फ्रैक्शन प्लस b अपॉन में सेकेंड वाला फ्रैक्शन। ओके, अब सेम वे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x+3 x माइनस 3 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई होगी x+3 की, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x+3। ओके, अब यहाँ से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो ये वाले टर्म को ज़ीरो कर दो। ये वाली टर्म ज़ीरो कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी -3, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू -3 ये वाली टर्म हो जाएगी 0, -3 क्या हो जाएगा -6a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको ज़ीरो बना दो, इसको ज़ीरो बनाने के लिए यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे क्या रख दो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाली टर्म 0, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखोगे 3 + 3 विच इज़ 6b इज इक्वल्स टू 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। ओके, so after finding the values of a and b, put these values into the equation number 1 and taking integration both the sides we get, यहाँ पर इंटीग्रेशन dx लगेगा तो ये बन जाएगा i, a की वैल्यू विच इज़ -1/6 1/x+3 dx इंटीग्रेशन लग गया, प्लस b की वैल्यू क्या है 1/6 1/x माइनस 3 dx। ओके, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, log x। ओके, इन द सेम वे 1/x+3 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा log x+3, एंड 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन log x माइनस 3 प्लस सी। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में -1/6, यहाँ पर क्या है +1/6। ओके, सो यहाँ से 1/6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लेते हैं log x माइनस 3, ये वाली टर्म माइनस में तो माइनस log x+3 प्लस सी। ओके, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/x। अब स्टूडेंट्स हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a माइनस log b, जब कभी भी होता है तो हम क्या करते हैं इसको log मॉड के अंदर a/b, तो सेम वे ये क्या हो जाएगा log x माइनस 3 न्यूमरेटर में, माइनस वाली टर्म है तो वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में प्लस सी। सो फाइनल आंसर इज़ 1/6 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x+3 प्लस सी। आई होप इट्स क्लियर।
Move on to the question number third. Find the integration of 3x minus 1 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 dx. So students, ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे फैक्टराइजेशन फॉर्म आपको गिवन है. तो सेम वे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a डिवाइड में फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड में अनदर फैक्टर, c डिवाइड में अनदर फैक्टर. ओके, सो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट है, लेकिन राइट हैंड साइड में इन तीनों का प्रोडक्ट नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे. x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. ओके, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. यही तो हमारा मोटो होता है, ताकि हम इन दोनों को कैंसिल आउट करें, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम. ओके, और फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर क्या बचा, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो जब आपने एलसीएम लिया तो ये आया, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 2, x माइनस 3. तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, a से हो जाएगी. b की मल्टीप्लाई किससे होगी, क्योंकि x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1, x माइनस 3 से b की मल्टीप्लाई होगी. c के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी c के साथ. ठीक है, अब यहाँ से आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. या तो आप ये कर सकते हो कि इनके ब्रैकेट को ओपन कर दो, a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, b के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, c के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. या फिर अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे भी कर सकते हो. जब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, b वाली टर्म और c वाली टर्म को ज़ीरो बनाने की कोशिश करोगे. कैसे कोशिश करोगे, अब यहाँ पे देखो b के साथ जो कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस 1, और यहाँ पर भी x माइनस 1 आ रहा है. क्यों ना हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करें कि ये वाली टर्म जीरो हो जाए और ये वाली टर्म जीरो हो जाए. तो क्या पुट कर सकते हैं, देखो x के प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस 1 विच इज़ जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी 1 माइनस 1 जीरो, और ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये वाली टर्म जीरो हो चुकी है, ये वाली टर्म जीरो हो चुकी है. हमने क्या पुट करा है, x की वैल्यू +1. ओके, तो a 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ 3 माइनस 1 2. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस 1, 1 माइनस 3 विच इज़ माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2. ठीक है, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +1. अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है. अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू. अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a वाली टर्म को ज़ीरो कर दो और c वाली टर्म को ज़ीरो कर दो. वो कैसे करोगे, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 2, x माइनस 2. तो अब आप क्या पुट करोगे, x के प्लेस पे 2 पुट करोगे, ताकि a वाली टर्म और c वाली टर्म क्या हो जाए, ज़ीरो. तो क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2. ठीक है, सो x की वैल्यू अब 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 विच इज़ 5. a वाली वैल्यू ये ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमने क्या पुट करा है, x की वैल्यू 2, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 पुट करा है, तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी. x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 इंटू बी. तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू विच इज़ -5. ओके, अब आपको c की वैल्यू निकालनी है. अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपको a वाली टर्म को और b वाली टर्म को ज़ीरो करना पड़ेगा. अब इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 3, x माइनस 3. तो क्यों ना आप x के प्लेस पे 3 पुट कर दो, तो a वाली टर्म और b वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो. ठीक है, तो x के प्लेस पे अब हम क्या पुट करेंगे, 3. तो 3 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 विच इज़ 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 विच इज़ 8. 8 आ जाएगा यहाँ पे. ये वाली टर्म ज़ीरो, ये वाली टर्म ज़ीरो. हमने क्या पुट करा है, x की प्लेस पे 3, ताकि ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए और ये वाली टर्म. तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 विच इज़ 2 इंटू सी. ओके, तो 2c इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा यहाँ पे. ये 8 आया था यहाँ पे, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. ओके, सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, पुट दीज वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म. अब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, और इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, i
यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 डिवाइड में क्या है x माइनस 1, b की वैल्यू -5 डिवाइड में क्या है x माइनस 2, c की वैल्यू 4 डिवाइड में क्या है x माइनस 3, और इंटीग्रेशन लगाया हमने बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन और dx आ जाएगा, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, log x होता है, तो सेम वे 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log x माइनस 1, -5 इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log x माइनस 2, 4 log x माइनस 3, ओके। अब देखो ये क्या हो जाएगा log x माइनस 1, ये वाली पॉजिटिव टर्म है, इसको पहले लिख लो, 4 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आगे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा था b log a होगा, तो ये पावर कहाँ चली जाती है ऊपर, तो log a की पावर हम b लिख देते हैं, ठीक है। तो सेम वे 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x माइनस 3 की पावर 4, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ऐसे ही सेम वे 5 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस log x माइनस 2 की पावर 5, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या होता है log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी, जब प्लस होता है तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो देखो ये दोनों प्लस है log में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इसके एंगल्स, माइनस log x माइनस 2 की पावर 5। और अगर माइनस में होते हैं जैसे log a माइनस log b, तो वो क्या कहाँ जाते हैं, डिवाइड में, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा log a अपॉन b का मतलब क्या है, ये वाली टर्म न्यूमरेटर में और ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में, ओके। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 3। सो या तो आप इसको अपनी तरफ से सॉल्व करो या फिर आप देख लो इसका सॉल्यूशन क्या है। सो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x डिवाइड में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx का। सेम वे इसको क्या लिखेंगे, x ये वाली टर्म आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड में फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड में अनदर फैक्टर प्लस c डिवाइड में अनदर फैक्टर, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है, यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल्स टू, जब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो x माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 2, x माइनस 3 की, ठीक है। b के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी, c के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म x माइनस 3, x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम से, तो सी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x माइनस 1, x माइनस 2 से हो जाएगी। तो सेम वे जैसे अपने थर्ड क्वेश्चन में a b c की वैल्यू फाइंड आउट करी है, उसी तरीके से यहाँ पर भी a b c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ओके। सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, पुट दीज वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर 1, तो और इंटीग्रेशन लगा दोगे बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में i इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/2 डिवाइड में x माइनस 1, b की वैल्यू -2 डिवाइड में x माइनस 2, c की वैल्यू 3/2 डिवाइड में x माइनस 3, और इंटीग्रेशन लगा देंगे बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन dx लग जाएगा यहाँ पे सब में, ठीक है। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, सेम वे 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, log x माइनस 1, 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन log x माइनस 2, 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन log x माइनस 3। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। आई होप इट्स क्लियर। Question number 5 is find the integration of 2x divided by x square plus 3x plus 2 dx. So students, this exercise is based on the integration by the partial fraction. So denominator में क्या है, quadratic equation, तो quadratic equation के हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेके आएंगे सबसे पहले। सो फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे आप, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कैसे करोगे, 2 की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से करोगे विच इज़ 2, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 और 1 आएगा। तो आप 3 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 + 1 लिख सकते हो, तो 2x + 1x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x + 2 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 2, यहाँ से भी x + 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा x + 1। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर्म विच इज़ x + 2 x + 1, और न्यूमरेटर में क्या है 2x। अब सेम वे इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे,
2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 को लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। ये लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर बन रही है, मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्म बन रही है। तो a अपॉन में फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन में सेकंड फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इन लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी a से, प्लस b, ये वाली टर्म x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम से, तो बचेगा क्या, x प्लस 2, ठीक है। ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचा, 2x, इधर राइट हैंड साइड में a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं। a की वैल्यू निकालनी है तो b वाली टर्म को जीरो कर दो। b की टर्म जीरो कैसे होगी, जब हम x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -2। तो x की प्लेस पे -2 पुट करा तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 4, ओके। और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो a की वाली टर्म है, a वाली टर्म, उसको जीरो करेंगे। a वाली टर्म को जीरो करने के लिए x की वैल्यू को आपको क्या रखना पड़ेगा, -1, ताकि ये क्या हो जाए, जीरो। तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यू आप पुट करोगे इसमें और इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो ये तो हो जाएगा i। a की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइड में x प्लस 2, b की वैल्यू -2 डिवाइड में क्या है, x प्लस 1, और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/x प्लस 2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। सेम वे 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log x प्लस 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4, -2 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 प्लस सी। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ आपके पास, 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस सी, ओके। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे, यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि ये ऊपर चली जाती है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 की पावर 2 प्लस सी, ओके। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। log क्या होती है, log a माइनस log b होता है, तो आप इसको क्या लिखते हो, log मॉड के अंदर a अपॉन b। तो ये हो जाएगा log, ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये आ जाएगी न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म नेगेटिव है तो ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में, ओके, प्लस सी। या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो इसको, या फिर आप यहाँ पे फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर।